वेलकम टू दिस एक्सप्लेन इट। आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ओडिशा के एक बिल्कुल सुनसान हाईवे पर आधी रात को एक मोटरसाइकिल राइड की ऐसी वेल डॉक्यूमेंटेड कहानी जो लॉजिक और साइंस के बिल्कुल परे है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात के घुप अंधेरे में और देखते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर के इस बेहद अजीब और डरावने ऑर्डर से। सोचकर देखिए, एक नॉर्मल ट्रैफिक रोक टोक में भला कोई पुलिस वाला किसी की आखिरी तस्वीरें लेने को क्यों कहेगा। इन दोनों राइडर्स की जान पर कितना बड़ा खतरा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ मंजिल का नाम सुनते ही पुलिस को लग गया था कि शायद ये दोनों अब कभी जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला हिस्सा, द फेटफुल डिटोर। आखिर इस भयानक सफर की शुरुआत हुई कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों आधी रात को उस हॉन्टेड सड़क पर पहुंचे ही क्यों। दरअसल चंद्रकांत और अमित नाम के दो दोस्तों ने एक सिंगल एफजी मोटरसाइकिल पर 220 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया था। ये कोई रोड ट्रिप या एडवेंचर नहीं था। दोनों बस अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकले थे। रायकिया से राजखरियार और फिर जयपुर तक का सफर तो ठीक था, लेकिन वापसी का रास्ता भवानीपटना से होकर गुजरना था। और यही डिटूर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला बनने वाला था। और इन सब के पीछे वजह क्या थी? सिर्फ एक आम सी डेडलाइन, सुबह के 9 बजे। अमित के ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अचानक एक गड़बड़ी हो गई थी, जिसे फिक्स करने के लिए उसका अगले दिन सुबह 9 बजे तक वापस ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था। बस यही वो एक वजह थे जिसने इन दोनों को अंधेरा होने के बावजूद उस भयानक हाईवे पर निकलने को मजबूर कर दिया। सच कहूं तो उस वक्त नौकरी जाने का डर किसी भी दूसरे डर पर हावी हो चुका था। और यहां से शुरू होता है दूसरा फेज, 3 ऑमिनस वार्निंग्स। 3 खतरनाक चेतावनियां जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने अपना वापसी का सफर शुरू किया, चीजें अजीब होने लगीं। पहली वार्निंग मिली रास्ते के एक ढाबा पर। एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर ने सिर्फ रायकिया जाने की बात सुनते ही उन्हें आगे जाने से रोकने की पूरी कोशिश की। उसने साफ कहा कि वो खुद उस रास्ते से गुजरना अवॉइड करते हैं। अब सोचिए जरा, एक हैवी ट्रक चलाने वाला इंसान एक आम सड़क से जाने में इतना क्यों डर रहा था? दूसरी वार्निंग आई एक रूटीन पीसीआर वैन की पेट्रोलिंग के दौरान। पुलिस वालों ने इनको रोका और जैसे ही आगे की मंजिल का नाम सुना, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनका रिएक्शन इतना अजीब था कि उन्होंने तुरंत इन राइडर्स के डॉक्यूमेंट्स और फोटोज जमा करने शुरू कर दिए। ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी जैसे कानून के रखवाले भी उन्हें बचाने के बजाय उनके गायब होने का रिकॉर्ड पहले से तैयार कर रहे हों। अगर हम रात की टाइमलाइन पर नजर डालें तो शाम 6 बजे जयपुर पहुंचने से लेकर रात 9 बजे मजबूरी में निकलने तक सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। लेकिन टेंशन अपने पीक पर तब आती है जब रात के 2 बजे नारला चेक पॉइंट पर करीब 20 से 25 पुलिस वाले अचानक रास्ता रोके खड़े मिलते हैं। ये चेक पॉइंट रामपुर जंगल का एंट्री पॉइंट था। आधी रात को इतनी भारी पुलिस फोर्स का अचानक मिलना डेफिनेटली किसी बहुत बड़े खतरे का सिग्नल था। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द डिसअपियरिंग पैसेंजर। एक ऐसा पॉइंट जहां रियलिटी पूरी तरह टूट जाती है। आखिरी चेक पॉइंट पार करते ही जो हुआ वो किसी भी साइंस या लॉजिक के बिल्कुल बाहर था। एक बहुत भारी बारिश आई जिससे बचने के लिए दोनों ने एक छप्पर के नीचे शेल्टर लिया और यहीं पर पहली सुपरनैचुरल एनोमली नोटिस हुई। बाइक चला रहा चंद्रकांत पूरी तरह से भीगा हुआ था, बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन उसके ठीक पीछे बैठा अमित कंप्लीटली ड्राई था। उसके शरीर पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। यह आखिर कैसे पॉसिबल है? डर का लेवल तब और बढ़ जाता है जब सिर्फ 3 किलोमीटर आगे 10 से 15 हथियारबंद गांव वाले अचानक उनका रास्ता रोकते हैं। जब चंद्रकांत उन्हें कहता है कि वो अकेला नहीं है और उसका दोस्त उसके ठीक पीछे बैठा है, तो लोग बताते हैं कि तुम तो मोटरसाइकिल पर बिल्कुल अकेले हो। चंद्रकांत झटके से पलट कर देखता है और पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। अमित वहां था ही नहीं। यहां पर आकर वक्त और स्थिति पूरी तरह उलझ जाते हैं। तभी वहां अचानक एक टाटा सूमो आकर रुकती है और उसमें से अमित बाहर निकलता है। हैरानी की बात यह थी कि अमित का दावा था कि वो तो बारिश शुरू होने से पहले उस पुलिस चेक पॉइंट पर ही पीछे छूट गया था। उसके हिसाब से चंद्रकांत उसे वहीं अकेला छोड़कर आगे बढ़ गया था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस भरी बारिश में चंद्रकांत के पीछे मोटरसाइकिल पर लगातार कौन बैठा था? अब आते हैं चौथे और सबसे भयानक हिस्से पर, द वुमन इन वाइट, उस घने जंगल का साया।
इन सब डरावनी घटनाओं के बावजूद उनकी डेस्परेशन उन्हें उस घने कोहरे से भरे डुमेडीबन जंगल में आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। वहां अचानक उनकी बाइक बंद पड़ जाती है। अब यहां एक अजीब फिजिकल और जियोग्राफिकल अनोमली नोटिस कीजिए। सड़क काफी स्टीप ढलान पर थी, जहां एक भारी मोटरसाइकिल को अपने आप तेजी से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य फोर्स, कोई इनविजिबल ताकत पूरी जान लगाकर उस बाइक को आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसा क्यों हो रहा था? और तभी बंद पड़ी बाइक से सिर्फ 30 मीटर आगे कोहरे के बीच से एक आकृति उभरती है। सफेद कपड़ों में एक औरत, जिसके लंबे सफेद बालों ने उसके पूरे चेहरे को ढका हुआ था, और रोड के बीच में एक भारी बोरी खींचकर लाती है। फिर जो होता है वो कंप्लीटली हॉरिफाइंग है। वो उस बोरी से एक बच्चे का कंकाल निकालती है, उसके सूखे खून पर हल्दी मलती है और फूलों की माला चढ़ाकर लगभग 20 मिनट तक वहां बैठकर जोर जोर से रोती है। ये सीन सच में दिमाग को झंझोड़ देने वाला था। दोनों बिना कोई आवाज किए, एकदम साइलेंटली, सिर्फ अपने पैरों से धक्का मारते हुए बाइक को धीरे धीरे उस औरत के पास से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चंद्रकांत हिम्मत करके पलटकर पीछे देखता है, और गेस व्हाट, वही औरत अब सड़क किनारे एक पेड़ से फांसी पर लटकी हुई थी। ये साइट ऐसी थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। आखिरी हिस्सा 5, द ट्रैजिक लेजेंड। आखिर इस पूरे इंसिडेंट के पीछे का सच क्या था? किसी तरह वहां से जान बचाकर जब वो दोनों सुबह आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक स्थानीय विलेजर मिलता है, और उस ग्रामीण से इस रामपुर जंगल का हॉरिफाइंग पास्ट बाहर आता है। दरअसल वहां एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में पति की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी 7 महीने की बच्ची, जिसे फेटल हेड इंजरी आई थी, उसने 40 मीटर दूर जाकर दम तोड़ दिया। और वो माँ, वो उस हादसे में बच तो गई, पर अपने परिवार को इस तरह मरते देख वो सदमा झेल नहीं पाई। अगली सुबह उसने उसी सड़क किनारे एक पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। यानी वो आत्मा उस सड़क पर अपनी उस ट्रॉमेटिक रात को आज भी बार बार जी रही है। वो लोकल विलेजर उन्हें समझाता है कि आखिर उस रात उनकी जान बची कैसे। उस जंगल की आत्माएं वहां से गुजरने वालों को भ्रमित करके चकमा देकर उनकी गाड़ियों से दूर ले जाने की कोशिश करती हैं। याद है, चंद्रकांत ने अपने दोस्त को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाइक से मत उतरना। बस यही एक डिसीजन उनकी जान बचा गया। अगर वो जरा सा भी घबराकर भ्रम में फंस जाते और बाइक छोड़ देते, तो शायद आज उस जंगल में उनका निशान तक नहीं मिलता। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ये एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। अगर आत्माओं का जाल शिफ्टिंग रियलिटीज और भ्रम पर काम करता है, तो न जाने ऐसे कितने और अनजान मुसाफिर होंगे जो उस रास्ते से गुजरे होंगे और उस भ्रम का शिकार होकर अपना रास्ता भटक गए होंगे। उन अकेले सुनसान हाईवेज पर आधी रात को भला और कितने ऐसे खतरे छिपे हैं जिन्हें हम आज तक नहीं जानते। सोचिए इस बारे में। आज के उस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।